हमारे देश भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है जिसका वो दोहन करना चाहते हैं, जबकि उनका अपना देश पाकिस्तान ही है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक भी ऐसे ही एक व्यक्ति हैं। वैसे तो इनके पास भारत का पासपोर्ट है, वो रहते भी भारत की धरती पर हैं, सारी सुख सुविधाएं भी भारत से लेते हैं, बिजली, पानी, सड़क सब कुछ भारत का ही इस्तेमाल करते हैं, सुरक्षा भी भारत से ही लेते हैं, लेकिन दुआएं पाकिस्तान के लिए मांगते हैं। उनका दिल भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए धड़कता है। कल रात 10:51 पर मीरवाइज उमर फारूक ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, एज वी वर फिनिशिंग तारावी कुड हियर द फायर क्रैकर्स बर्स्टिंग, वेल प्लेड टीम पाकिस्तान, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल्स। यह ट्वीट उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि कल चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया था। यह ट्वीट पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे मीरवाइज उमर फारूक भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के नागरिक हैं। अगर यह ट्वीट पाकिस्तान के किसी नागरिक ने किया होता तो शायद समझ में आता, लेकिन यह ट्वीट पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह सज्जन भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही नागरिक हैं। सवाल यह है कि जो खुशी पाकिस्तान के लोगों को होनी चाहिए थी और जैसा जश्न पाकिस्तान की जीत के बाद पाकिस्तान में मनाया जाना चाहिए था, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता यहां भारत में रहकर क्यों मनाने लगे? ये वही लोग हैं जिनकी शय पर कश्मीर घाटी के युवाओं ने भी पाकिस्तान की जीत के पटाखे फोड़े और सेलिब्रेट किया और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की। जिस देश में आतंकवादी की मौत पर उसे हीरो बनाया जाने लगे और फौज के जवान को गली का गुंडा कहा जाने लगे, और जब भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में लोग खुलेआम पाकिस्तान का साथ देने लगे, पाकिस्तान के लिए तालियां बजाने लगे, पाकिस्तान की जीत की कामना करने लगे, तो ये भारत के लिए बहुत ही अशुभ संकेत है। ये अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। हमें लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी और देशद्रोह में फर्क होता है और ये फर्क सबको पता होना चाहिए। आज हमारा सवाल यह है कि जब इन लोगों को पाकिस्तान से इतनी ही मोहब्बत है तो फिर ये पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए दुआएं क्यों नहीं मांगते? अगर इन्हें पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ मांगनी ही है तो फिर ये लोग पाकिस्तान जाकर ये काम क्यों नहीं करते? इस खबर का दुखद पहलू यह है कि बंदूक उठाने वाले आतंकवादियों और सीमा पार से आने वाले दुश्मनों के खिलाफ हम खुलकर युद्ध लड़ते हैं, लेकिन देश में बड़े आराम से बैठकर अलगाववादियों के खिलाफ हम खुलकर कभी एक्शन नहीं लेते। ये अलगाववादी बड़े आराम से अपने घरों में बैठकर देश के खिलाफ बातें करते हैं, खुलेआम सोशल मीडिया पर अपनी बातें लिखते हैं, जाहिर करते हैं, मीडिया में देश के खिलाफ बात करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। अफसोस इस बात का भी है कि हमारे ही देश के नेता इन अलगाववादियों के साथ बंद कमरे में मुलाकात करने के लिए इनके घर जाते हैं और उनका बौद्धिक संरक्षण करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। अगर रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ तो हमारे देश में ही मौजूद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुलेआम पाकिस्तान के लिए तालियां बजाएंगे और पाकिस्तानी टीम की हौसला अफजाई करेंगे। मन ही मन ये दुआ भी मांगेंगे कि भारत हार जाए और हम और आप चुपचाप बैठकर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने नोट किया होगा, दुनिया के तमाम देशों के लोग खेलों में अपनी टीम की हार या जीत को लेकर बहुत भावुक होते हैं और लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम की भावना लगातार खेल के मैदान में दिखाई देती है। दुनिया भर के देशों में आपने देखा होगा, खेलों के जो फैंस हैं, जब कोई बहुत बड़ा मैच होता है वो अपने देश की हार को बर्दाश्त नहीं करते, तन मन धन से हर तरीके से वो अपने देश की टीम के साथ होते हैं। ये मैं खेलों की बात कर रहा हूं और ऐसा बहुत कम होता होगा भारत जैसे देश में, जहां अगर भारत कोई मैच खेल रहा हो और भारत में ही ऐसे लोग निकल आए जो ये दुआ करते हो कि भारत की टीम हार जाए और दुश्मन देश की टीम जीत जाए। ऐसा भारत के अलावा इस दुनिया में और किसी देश में नहीं होता होगा। हमारे देश के डिजाइनर नेता, बुद्धिजीवी और पाकिस्तान की भक्ति में डूबे डिजाइनर पत्रकारों ने यह कसम खाई हुई है कि वो हर हाल में पाकिस्तान का ही पक्ष लेंगे। कुछ ऐसे ही तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों के सामने 25 मई 2017 को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी ने भारत को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन
इन बुद्धिजीवियों ने उसका विरोध करने की बजाय उस टिप्पणी पर जोर जोर से ठहाके लगाए थे। अलगाववादियों के साथ बैठकर चाय पर चर्चा करने वाले इस समूह में कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर भी शामिल थे। तिहाड़ जेल पहली मुलाकात तिहाड़ के बाद तो बहुत बार मिले हैं। पहली मुलाकात विनोद जी तिहाड़ जेल दर्शन करूं बाबू विनोद शर्मा हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर। तो फौज लेकर आइए आपके पास तो बहुत फौज है ना। हाँ, फौज के सहारे ही आपका कब्जा है। कैसी तबीयत कैसी है अभी? ठीक है। आपसे आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, करीब साल भर हो गया। आज बहुत दिनों बाद सुनने का मौका मिलेगा, साल भर बाद। फरमाइए क्या पैगाम लेकर आ गए हैं? हम आपके पैगाम सुनने के लिए आए हैं ताकि उस पैगाम को जहां तक पहुंचा सके हम पहुंचाएं और फिर बीच में हम आपको बताएंगे कि नहीं पहले आप ही बात करें। अच्छा चलिए। सैयद अली शाह गिलानी ने जैसे ही ये प्रतिनिधिमंडल उनके घर घुसते ही एक तरीके से वैचारिक तमाचा मारा। उन्होंने कहा कि फौज के सहारे ही तो आपका कब्जा है। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने फौज के सहारे ही कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन ये जो लोग गए थे दिल्ली से उनसे मिलने के लिए, एक भी व्यक्ति ने, एक भी नेता ने, पत्रकार ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उन्हें यह नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं, बल्कि रोकने की बजाय ठहाके लगा के ये सारे लोग हंसने लगे और चाय का इंतजार करने लगे। वैसे मीरवाइज उमर फारूक हो, सैयद अली शाह गिलानी हो, फारूक अब्दुल्ला हो या फिर मणिशंकर अय्यर जैसे नेता हो, ये भारत में रहकर भी भारत को नुकसान पहुंचाने वाला एजेंडा चलाते हैं और पाकिस्तान जाकर भारत के बारे में आपत्तिजनक बयान देते हैं। यानी ये सब पाकिस्तान की टीम से खेलने वाली खिलाड़ी हैं जो रहते भारत में हैं लेकिन खेलते पाकिस्तान की टीम में हैं, जो हर हाल में भारत को हराना चाहते हैं और भारत को हारते हुए देखना चाहते हैं। ये लोग कभी ये नहीं सोचते कि भारत में फैल रहे आतंकवाद और कश्मीर के हालात के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। आज हमारे पास एक वीडियो है जिसमें पाकिस्तान की सेना ने अपने आतंकवादियों के लिए एक प्रैक्टिस सेशन रखा है। इस वीडियो में पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी आतंकवादियों को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी चलाकर दिखा रहा है। यह वीडियो वैसे तो सिर्फ 13 सेकंड का है, लेकिन इसका एक एक फ्रेम भारत में मौजूद पाकिस्तान के भक्तों को आज क्लीन बोल्ड कर देगा। ये वीडियो हमारे कैमरे से रिकॉर्ड नहीं किया गया है, इसलिए हम इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इन तस्वीरों पर भरोसा किया जा सकता है और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। आप खुद देखिए ये तस्वीरें आपको क्या बताती हैं। हाँ करो। हाँ करो। पता चल गया, पता चल गया। किसका करो, किसका करो। हाँ करो। पता चल गया। अब हमारा सवाल यह है कि क्या यह वीडियो देखने के बाद भी कोई पाकिस्तान की जीत की तमन्ना रख सकता है? आपने नोट किया होगा कि जब जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर हो रहा होता है तो कुछ लोग भारतीय सेना के जवानों पर ही पत्थर मारते हैं, उन पर पत्थर फेंकते हैं और आतंकवादियों का साथ देते हैं। फौजियों पर पत्थर फेंककर ये लोग कोशिश करते हैं कि आतंकवादी भाग जाएं। ऐसी अलगाववादी सोच वाले लोग
जब क्रिकेट के मैदान पर पहुंचते हैं तो वो अपने देश की टीम की जीत देखना नहीं चाहते, वो पाकिस्तान की जीत देखना चाहते हैं। ऐसी सोच से पूरे देश को सावधान रहना होगा और ये सारे लोग बाद में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ये कहने लगते हैं कि ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम किसी का भी साथ दे सकते हैं। और आपको बता दें, कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि पाकिस्तान में एक व्यक्ति को फेसबुक पर एक पोस्ट के लिए उसे फांसी की सज़ा दे दी गई है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पाकिस्तान में कैसी है और हमारे देश में कैसी है, ये दोनों फ़र्क आप महसूस कर सकते हैं।